हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और क्योंकि इस सीरीज में आप लोग हैं, इस वीडियो को आप लोगों ने शुरू किया, इसका मतलब आप लोगों का सपना है डॉक्टर बनने का। आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़िया कर सकें। तो केल्विन आप लोगों के लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। बहुत ही सही सुन रहे हैं आप लोग। टेस्ट सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री एक्सेस आप लोग ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट यानी कि न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग 9658885888 पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आप लोगों को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स देगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर बने लेकिन 2022 अटेम्प्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात कि हम लोग लेकर के आ गए हैं ड्रॉपर बैच। और ड्रॉपर बैच शुरू होने वाला है, एक बैच शुरू हो चुका है और भी कमिंग बैच शुरू होने वाले हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जो बहुत बड़े बड़े रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाते हैं, वो लोग आप लोगों को इस बैच में पढ़ाएंगे। बैच की फीस मंथली होने वाली है, तो आप लोग आराम से पे कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल भी होने वाली है। इसी के साथ सिर्फ क्लासेस नहीं, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। इंटरैक्टिव, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंटरैक्टिव। हर जगह पर क्वेश्चनिंग होगी आप लोगों से, हर एक चीज बहुत आसान कर दी गई है आप लोगों के लिए इस पूरे के पूरे बैच में। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग मिलेंगे हमें फाइटर बैच में, जो कि हमारा 1 ईयर ड्रॉपर बैच है। अभी के लिए आप लोगों को इस वीडियो को देखना है और सारे के सारे क्वेश्चंस खुद ट्राई करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नीट के PYQ को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बहुत मजा आ रहा होगा आई होप आपको, और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आज आप लिखा हुआ देख रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। देखो, जो बच्चे इसको सोचते इस चैप्टर से कुछ नहीं आना, भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आता है। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको NCERT का पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से ही बनते हैं। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, जो कि पहला क्वेश्चन ये रहा। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, Which of the following is not correct about कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और डायरेक्ट यदि आपको आंसर पता है तो तब तो आप टिक कर लेंगे, यदि आपको आंसर पता नहीं है तो आप टिक नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं सिंपली, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का पहला ऑप्शन है, लिखा हुआ है, देखो, इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बनाता है? ये फॉर्म करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा हीमोग्लोबिन से तो ये सिंपली बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में बोलो? ये हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपैरिजन में 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है। कितना? 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे ऑप्शन की, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन से पहले मैं एक बात और बता दूं, आपने एक मजेदार मैं बात बता रहा हूं, आपने बहुत पहले सुना होगा या आप घर में अभी भी सुनते होंगे कि किसी बंदे की बंद कमरे में मौत हो गई। सुना है? वो क्या सर्दियों में अधिकतर होता है, वो क्या करते हैं एक्चुअली, जो आग होती है ना, वो आग जलाई उन्होंने, जलाने के बाद क्या किया, उसको उन्होंने, जब वो हल्की सी रेड कोयला बन जाती है तो उसको रूम में बंद कर लेते हैं, ठीक है। रूम पूरी तरीके से पैक कर लिया। अब क्या हुआ, जो रूम में ऑक्सीजन थी, जितनी ऑक्सीजन थी सिंपल, तो आप समझ जाओ वो ऑक्सीजन क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, और ये बंदा सो रहा है।
अब क्या हुआ, वो ऑक्सीजन खत्म होती है, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड वो इंसान लेता जा रहा है, लेता जा रहा, लेता जा रहा, लेता, और कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट करती जा रही है, हीमोग्लोबिन से। तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी, लेटा लेटा ही सो जाएगा। मतलब आपने सुना होगा कि आदमी सोने गया, सुबह उठे ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो ये गलतियां मत करना, आप लोग भी एक गलतियां घर में कभी भी मत करना। कभी भी आग जलाओ तो हमेशा खुले हुए मैदान में, ठीक है, कभी भी बंद कमरे में कभी मत जलाओ, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो देखो दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। ठीक है भाई, बिल्कुल बात सही है, ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ ब्लड। अभी हाल हमने बताया था कि आपको हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी यदि कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कर लेगा, है ना। तो अब देखो दूसरी बात, तीसरी ऑप्शन लिखा हुआ, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बिल्कुल गलत बात है। अभी जस्ट हमने बताई थी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है किससे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो आपका सिंपली सी होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब डी ऑप्शन लिखा हुआ, इट प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन। और ये हमें कब मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलता है सिंपली इनकम्प्लीट कंबस्शन होने पे, ठीक है। तो ये बात तो तीनों सही है, ए बी डी सही ऑप्शन है, और सी ऑप्शन यानी कि आपका गलत है, क्योंकि उसने इनकरेक्ट ही पूछा था, इसलिए मैंने सी ऑप्शन लगा दिया। तो कितना आसान क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। तो आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि नीट 2019 में पूछा गया था, ध्यान समझना। लिखा हुआ है यहां पे, एमंग द फॉलोइंग द वन डेट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखो भाई ये बोल रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, जिसमें आप समझते होंगे ग्रीन हाउस गैस का ये तो बहुत ही बड़ा इफेक्ट है। आप देख रहे हो आजकल जो सिंपल जो आपका एटमॉस्फेयर है वो भी चेंज होता चला जा रहा है, क्योंकि ये क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है। आप देख लो कभी भी बरसात हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ नहीं पता, मौसम का कुछ भी पता नहीं है। तो यदि हम बात करें इसमें जो आती है सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, है ना। तीसरा आपका CFC जो कि ओजोन लेयर में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, मीथेन, ये सब क्या है, ये सब आपके सिंपली क्या है ग्रीन हाउस गैसेस है, प्रोड्यूस करेंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, नॉट बोल रहा था, नॉट बोल रहा था, मतलब कौन सा होगा आपका आंसर, ये वो ऑप्शन हो जाएगा सिंपल। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। अब हम चलते हैं सी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं भाई। नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था भाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन पॉल्यूटेंट। ठीक है भाई, कॉमन पॉल्यूटेंट बोला, कौन सा कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं होगा, इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो देखो भाई, जो सिंपली पॉल्यूटेंट नहीं हो, नेचुरल भी नहीं हो, और सिंपल आपका ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा भी ना हो। तो यदि हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम बात करें ये ऑप्शन N2O5, दूसरा NO2, N2O, NO, तो जो आपके BCD है ये तो आपके पॉल्यूटेंट है, ये हमें समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है। लेकिन जो N2O5 होता है वो क्या नहीं होता आपका, पॉल्यूटेंट नहीं होता है। अभी ध्यान से समझेंगे, जो ये इसको +5 होता है इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऐसे भी बोलते हैं। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें, देखो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। एक इसमें डेटिव बॉन्ड होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए दो सिंपल, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 होती है इस तरीके से। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये इसमें क्या है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि हम बात करें, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजर है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, या इसी को हम बोल सकते हैं सिंपल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि आप देखो तो ये एनहाइड्राइड होता है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का,
ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जनरली ये क्या करते हैं, आपके नाइट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है। इसलिए आप समझ सकते हैं, आई होप आप मेरी बात भी समझ गए इतनी आसानी से। तो ये क्या नहीं करेंगे, ये कोई भी पॉल्यूटेंट मतलब पॉल्यूशन को नहीं फैलाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ए आंसर हो जाएगा इसका N2O5। एक बात ध्यान और रखना है यहाँ पे, सिंपल सा, जैसे मैंने एक सिंपल बताया, जैसे NO2 है, ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी, जो अपन रेस्पिरेशन करते हैं उसमें क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। N2O ये क्या होता है, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो N2O के बारे में कि जो आपका एग्रीकल्चर वेस्टेज होता है वहां से मिलता है ये हमें, ये भी एक तरीका पॉल्यूटेंट है, क्या है, पॉल्यूटेंट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं तो आपको यहाँ पे समझाता हुआ चल ही रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगता है। यदि आपने पढ़ा होता तो आप चुटकियों में विद इन अ सेकेंड आंसर देखते और टिक कर देते इस तरीके से, ठीक है, बात क्लियर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ये कब पूछा गया था, ये नीट 2017 में पूछा गया था। लिखा हुआ है यहाँ पे, देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक फॉर सीओ। सिंक मतलब समझते हो, सिंपल मतलब सिंक ऐसे समझ लो कि सिकुड़ना इस तरीके से, या एब्जॉर्ब कर लेना, ऐसे समझ सकते हो सिंपल यहाँ पे। तो यदि हम बात करें तो सिंक फॉर सीओ, ओशियन नहीं करता, हीमोग्लोबिन नहीं भाई, ये रिएक्ट कर ले कार्बन। अच्छा अब देखो प्लांट्स नहीं भाई। तो यहाँ पे जनरली जो सिंक करते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं किसमें, सॉइल में, ठीक है ना। जो आपके सिंपली मान लो सॉइल है, ध्यान समझना, ये आपकी सॉइल है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे, ये इस सॉइल में सिंपली जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर अच्छे से हो गई होगी। तो इस आंसर इसका क्या हो जाएगा, फिर ए आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आंसर। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है अपना यहीं पे समाप्त। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इसका हर साल आता ही आता है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको एनसीईआरटी पढ़ते जाना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके रखना है, ठीक है बच्चा पार्टी। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।